हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चनों को कवर करते हैं। साथ साथ में हम डेली गायत्री मंत्र डोज में क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपता है। तो आइए हम बात करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, यदि आप लगातार मेहनत करेंगे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और लगातार प्रयास करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र डोज के बारे में। भाग नंबर 1 में लिखा हुआ है संघ और उसके अक्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 1 से 4 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी भारत के संविधान के भाग जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने भाग नंबर 1 में देखा कि संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 1 से 4 में है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग नंबर 2 बताता है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जिसका अनुच्छेद है 5 से 11 अनुच्छेद। भाग नंबर 3 में है मूल अधिकार, जिनका वर्णन है 12 से 35 अनुच्छेद। भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति नेतृत्व, जिसका अनुच्छेद है 36 से 51 अनुच्छेद। इसके साथ अगर बात करें, भाग 4 ए में है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद है 51 के। भाग 5 में है संघ से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद है 52 से 151। भाग नंबर 6 में है राज्य के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद है 152 से 237। इसके साथ अगर बात करें, भाग नंबर 8 की अगर बात करें, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 239 अनुच्छेद से लेकर के 242 अनुच्छेद के बारे में वर्णन किया गया है। भाग नंबर 9 में है पंचायती राज से संबंधित है, अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक है। भाग नंबर 9 ए में है नगर पालिका का प्रावधान, अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर के 243 जेड जी के अंतर्गत रखा गया है। भाग नंबर 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 244 से 244 ए। भाग नंबर 11 की अगर बात की जाए, संघ व राज्यों के बीच संबंध के बारे में वर्णन किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 253 अनुच्छेद से लेकर 263 अनुच्छेद। दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। कई बार क्वेश्चन आता है योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब शुरुआत हुई? 2015 में इसकी शुरुआत हुई। अगर बात की जाए विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? भारत की है। दूसरे स्थान पर अगर पूछे जाए किस देश की है, तो चीन की है। इसी के साथ हम बात करते हैं अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक समाज सेवी थे। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सानिया कादिर। सानिया कादिर जो आप कह सकते हैं, उनको जम्मू कश्मीर के ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि पहुंचे हैं? तो उनका आप कह सकते हैं उनकी संख्या है 23। यानी 23 देशों के आप कह सकते हैं 75 प्रतिनिधि भारत में पहुंचे हैं इस दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के कार्यक्रम को देखने के लिए। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात करें, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है भविष्य पोर्टल। इसके साथ अगर बात करें, पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों पर नजर रखने के लिए भविष्य नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित 5 बैंकों की
पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं के लिए एकीकृत किया गया है। यानी आप कह सकते हैं जो भविष्य नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है वो 5 बैंकों के सहयोग से नियुक्त किया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय आप कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है। इन बैंकों की सहायता से भविष्य नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है सुबोध कुमार। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ अगर बात की जाए दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है और गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान की वनडे टीम और 2020 टीम के कोच बने। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष किसे बनाया गया तो ये बनाया गया नरसिंह यादव को बनाया गया है। इसके साथ बात की जाए हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है तो वो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। हाल ही में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ये हुआ है गोवा के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पोल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया तो उनका नाम है मेरियल स्ट्रिप। मेरियल स्ट्रिप जो है उनको आप कहते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में पोलम डी ओर की ओर से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है तो उसका नाम है आईआईटी पटना। यानी आईआईटी पटना को उसके लागत प्रभाव इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में भारतीय नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा स्तर कहाँ आयोजित किया गया तो ये किया गया अबुजा के अंदर। दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और टेलीग्राम आप कह सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।